इस एपिसोड की स्टार्टिंग उस पॉइंट से होती है जिस पॉइंट से पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो डीमन है वो गोहान को 1v1 बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। और यहाँ पर वो जो डीमन है काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था और ये काफ़ी पावरफुल है, तो फिर इस बैटल में गोहान की जान जा सकती है। इस मोड पर फीमेल सेन उस डीमन की बात को टोकती है। वो उस डीमन से कहती है कि गोहान तुम्हारे साथ बैटल बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं इसके लिए गोहान को अलाउ ही नहीं करने वाली। और यहाँ पर फीमेल सेन उस डीमन को वहाँ से भगाने लग जाती है। वो उसे जाने के लिए कहती है और एक नहीं कई बार उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। इस मोड पर डीमन वहाँ से जाने लग जाता है, बट डीमन ने यहाँ पर काफ़ी अलग चीज़ों को नोटिस किया है, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी किताबें बिखरी पड़ी हुई है और जो गोहान है उसके पास कोई टेल नहीं है, ना ही उसके पास कोई पंख है। और जो फीमेल सेन है उसके पास भी कोई पंख नहीं है, पर उसके पास एक टेल है। इसके पीछे क्या रीज़न बनता है ये इस मोड पर इस डीमन के माइंड में आ रहा है। और ऐसी कोई डीमन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है या नहीं इसके बारे में वो नहीं जानता, तो फिर उसे इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरा दिन होते ही जो फीमेल सेन और गोहान है इन दोनों को ही इस मोड पर इस सिटी को छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल सेन की जॉब एक ऐसी जगह पर लगी है जो कम से कम 11 डिस्ट्रिक्ट दूर है और उतना दूर डेली ट्रैवल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में उसे जॉब लगी है उसे उस डिस्ट्रिक्ट में ही एक रूम कर कर रहना पड़ेगा। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट में वो उस एरिया में पहुंचते हैं जिस एरिया में अब उन दोनों को रहना था, और वहीं पे उसकी लाइब्रेरी भी है जिस लाइब्रेरी में वो काम करने वाली है। और लाइब्रेरियन की जॉब उसे लगी है और उसके साथ यहाँ पर गोहान भी है, तो गोहान जब चाहे लाइब्रेरी को विजिट कर सकता है और वो भी बिल्कुल फ्री में। इस मोड पर गोहान और फीमेल सेन दोनों ही उस डिस्ट्रिक्ट में जैसे टहल रहे थे, बट तभी एक अननोन कैरेक्टर उनके पास आता है और यहाँ पर वो ये कंफर्म करता है कि फीमेल सेन कौन है और गोहान के साथ उसका क्या रिलेशन है। कि तभी फीमेल सेन और गोहान इन दोनों के ही आजू बाजू काफ़ी सारे डेमोनिक सोल्जर्स आकर खड़े हो जाते हैं। इस मोड पर जो गोहान है गोहान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। गोहान अपने सुपर सेन 2 ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है और वो इन सोल्जर्स से बैटल करने की कोशिश करता है, पर कोई भी फ़ायदा नहीं होता। वो सोल्जर्स अपने बेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही गोकू की एमयूआई जितने पावरफुल थे, वो एकदम से गोहान की गर्दन के ठीक पीछे एक चाप मारते हैं और यहाँ पर इस चाप से गोहान बेहोश हो जाता है। और फिर जो फीमेल सेन है उसे बेहोश करने में कितना ही टाइम लगेगा, ये दोनों को ही बेहोश करके पूरी तरीके से हथकड़ियों से बांध दिया जाता है। इस मोड पर गोहान और फीमेल सेन इन दोनों को ही पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है, उन्हें चेन से बांधा जाता है। और इस मोड पर जो डेमोनिक सोल्जर्स हैं वो उन्हें लेकर आ जाते हैं डीमन किंग के कैसल पर, और यहाँ पर हम देखते हैं डीमन क्वीन को। इस मोड पर हम ये जान पाते हैं कि कहीं ना कहीं डीमन किंग जो फीमेल सेन और गोहान है इनकी स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही है। वो एकदम से जहाँ पर इन्हें रखा गया है वहाँ पर निकल जाती है। डीमन क्वीन एकदम से फीमेल सेन के पास जाती है और उसे काफ़ी अच्छे से देखने लग जाती है। इस मोड पर डीमन किंग अचानक से वहाँ पर आ जाता है। वो जब डीमन क्वीन को फीमेल सेन के इतना पास देखता है वो एकदम से चिल्लाता है कि उससे पीछे हट जाओ, उसका खून पूरी तरीके से लाल है। अगर उसका खून तुम्हारे बॉडी के अंदर चला गया तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जहर बन जाएगा, ये मैं नहीं होने देना चाहता। वो एकदम से अपने वाइफ का हाथ पकड़ता है और उसे एकदम से काफ़ी पीछे ढकेल देता है। और तभी उसे भी काफ़ी अजीब लगता है फीमेल सेन को देखकर, और फिर वो फीमेल सेन के काफ़ी पास चले आता है। वो कहता है ये क्रिएचर वैसे काफ़ी सुंदर है। फिर सीन थोड़े टाइम के बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर गोहान और फीमेल सेन ये दोनों ही एक रूम के अंदर बंद है और वो बेड पर लेटे हुए हैं और उनकी काफ़ी अच्छे से मरहम पट्टी कर दी गई है। इस मोड पर गोहान एकदम से जाग जाता है। वो उठने की कोशिश करता है पर वो उठ नहीं पाता। यहाँ पर वो फीमेल सेन को उठाने की कोशिश करता है, बट फीमेल सेन बिल्कुल भी नहीं उठती और गोहान को अपने बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, जैसे कि 1000 लोगों ने मिलकर उसके पीठ पर काफ़ी ज़्यादा पंचेज मारे हो। यहाँ पर गोहान काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हमें देखने को मिल रहा था। गोहान की हालत पूरी तरीके से डाउन है। तभी उस रूम के अंदर वो डीमन आ जाता है जिस डीमन से उनकी मुलाकात काफ़ी टाइम पहले हुई थी। वो डीमन गोहान को जागता देखता है और वो कहता है तो मिस्टर गोहान तुम जाग गए, काफ़ी अच्छा हुआ। और यहाँ पर वो गोहान से कहता है मुझे मानना पड़ेगा तुम जैसे रेयर डीमंस ना के बराबर देखने को मिलते हैं। मुझे तो ऐसा लगा था कि लाल खून वाले डीमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, पर तुम 2 डीमंस ऐसे निकल चुके हो जो लाल खून वाले हैं। तो फिर क्या तुम्हारी तरह और ऐसे काफ़ी सारे डीमंस हैं या फिर सिर्फ तुम दोनों ही अपनी स्पीशीज़ के लास्ट सर्वाइवर बचे हो? इस मोड पर गोहान बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था
वहाँ पर वो उठने की कोशिश कर रहा था बट कोई भी फ़ायदा नहीं। गोहान उसकी बात का जवाब भी नहीं दे पाया और गोहान को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और फिर गोहान वापस से एक बार बेहोश हो जाता है। इस मोड पर 20 मिनट के बाद फीमेल सेन को होश आता है। जब फीमेल सेन को होश आता है तब वो अपने साथ गोहान को लेटा हुआ पाती है, पर क्योंकि फीमेल सेन ने कोई इंटेंस बैटल नहीं लड़ी थी तो उसके बॉडी को कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, वो बस बेहोश हो गई थी। वो एकदम से उठकर बैठ जाती है और वो कहती है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? वो डीमन इस मोड पर फीमेल सेन को एक गिलास पानी देता है। वो अपने दिमाग से ही चीज़ें सोचने लग जाती है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसने पहले देख ली है। फिर फीमेल सेन एकदम से उस डीमन की तरफ देखती है और पहचान जाती है कि आखिर ये कौन है। ये वही डीमन है जो गोहान से बैटल करना चाहता था। कहीं ना कहीं ये जानता था कि फीमेल सेन और गोहान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अलग है और ये डीमन कहीं ना कहीं पर जो फीमेल सेन का घर है वहाँ से लेकर इस डिस्ट्रिक्ट तक फीमेल सेन का पीछा कर रहा था। इस मोड पर फीमेल सेन उस डीमन से काफ़ी सारे सवाल पूछती है और उसे सवाल पूछ कर पागल कर ही देती है। बट तभी वो डीमन बोलना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि तुम दोनों एक ऐसे कैटेगरी के डीमन हो जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता और ऐसी कोई कैटेगरी एग्जिस्ट करती है या नहीं वो कोई भी नहीं जानता। यहाँ पर फीमेल सेन कहती, हाँ तो फिर ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये चीज़ मैं पहले से जानती थी कि मेरे जैसा और कोई नहीं। फिर वो डीमन कहता है कि तुम एक ऐसी कैटेगरी के डीमन हो जिसका ब्लड अगर गलती से भी किसी और डीमन के अंदर चला जाए तो फिर उस डीमन की तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी और ये चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। पर हाँ, हम तुम लोगों को मार नहीं सकते, इसकी वजह से हम अभी तुम लोगों को एक नई लाइफ देने वाले हैं। हम तुम्हें एक ऐसा घर बना कर देंगे जहाँ पर तुम रह सकती हो और ये सारे काम खुद डीमन किंग करेंगे। वो तुमसे सारी बातें करेंगे और हाँ, अभी तुमसे सारी बातें अगर हो जाएगी तो फिर तुम बाद में अपने फ्रेंड को ये सब एक्सप्लेन कर सकती हो। और यहाँ पर वो डीमन फीमेल सेन को लेकर डीमन किंग के पास जाने लग जाता है। इस मोड पर रास्ते में वो एक ऐसी चीज़ दिखती है जो कभी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो देखती है काफ़ी सारे ड्रैगन बॉल्स को और यहाँ पर वो उस डीमन से पूछती है, क्या ये सारे ड्रैगन बॉल्स ओरिजिनल है? और वो डीमन रिप्लाई करता है कि ये सारे ही ड्रैगन बॉल्स ओरिजिनल है और अगर कोई ह्यूमन इन्हें कलेक्ट कर इनसे एक विश मांगे तो फिर उसकी विश पूरी होगी। इस मोड पर जो फीमेल सेन है उसकी मुलाकात हो जाती है डीमन किंग से और डीमन किंग फीमेल सेन के ऊपर जैसे सवालों की पूरी लड़ी ही लगा देता है और यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो काफ़ी शांति से इन सारे सवालों का जवाब दे रही थी। इस पॉइंट पर डीमन किंग फीमेल सेन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा और गोहान का क्या रिलेशन है। यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो रिप्लाई करती है कि गोहान और मैं हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ है। इस मोड पर जो डीमन किंग है वो फीमेल सेन और गोहान इन दोनों को ही एक अलग जगह पर रखना चाहता है और उसके लिए एक अलग लाइब्रेरी बनाना चाहता है क्योंकि जब ये ज़्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फिर काफ़ी कम ही चांस है कि किसी की जान जाएगी। बट जो डीमन क्वीन है वो उन्हें इस मोड पर अपने कैसल में रखना चाहती है क्योंकि उसे इन दोनों पर रिसर्च करनी है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि आखिर ये जो डीमन रेल्म है यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स क्या कर रहे हैं। पर तुम में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स क्या कर रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पर सिचुएशन ये आती है कि गोहान और फीमेल सेन ये दोनों ही क्या करेंगे इन ड्रैगन बॉल्स को अचीव करने के लिए। क्या ये लोग ये किंग से मांग लेंगे या फिर इन्हीं इन ड्रैगन बॉल्स को चोरी करना पड़ेगा। और यहाँ पर गोहान और फीमेल सेन इन दोनों की लाइफ कैसे होने वाली है क्योंकि ये दोनों नहीं जानते कि ये ड्रैगन बॉल्स काम करेंगे या नहीं। और हो सकता है कि ये ड्रैगन बॉल्स फेक ड्रैगन बॉल्स हो क्योंकि इनका कलर काफ़ी ज़्यादा अलग है। बट हाँ, ये एक हेल है तो फिर यहाँ पर हम कुछ भी ऐसे बता नहीं सकते कि ये सही है या गलत। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते तो इन फैसलों को जो हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को चेक कर दें, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।